हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचफाई। अभी भी रिसेंटली उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने उनकी फ्रेश वैकेंसीज रिलीज कर दिए फॉर द 292 पोस्ट। अब इस 292 पोस्ट में कौन से स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे, हम लोग सारी चीज़ें इस सेशन में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 3 मार्च को, दैट मीन्स कल ही इसका जो रिक्रूटमेंट है वो रिलीज हो चुका है। अब डेट ऑफ अप्लाई एप्लीकेशन है 11 मार्च से लेके, ठीक है, 2 अप्रैल के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ध्यान में रखिएगा, 11 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 2 अप्रैल। और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है आपको? 10 अप्रैल को, ठीक है। 10 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और इसका एग्जामिनेशन डेट भी ऑलरेडी गिवन है 17 अप्रैल, यहाँ पे देख सकते होंगे, ठीक है। 17 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन में होने वाला है इसका। अब इस 292 वैकेंसीज में कौन से पोस्ट है? सबसे पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, ठीक है, जो है हमारा असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का, ठीक है। इसका ग्रेड पे भी है, सैलरी भी गिवन है और नंबर ऑफ वैकेंसी से 6 वैकेंसी है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है? BTech होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और आपको मिनिमम मार्क्स है 60% फॉर ओपन एंड OBC एंड 50% फॉर SC, ठीक है। तो इसका एज कितना है? एज का क्राइटेरिया बिटवीन 21 to 28 ईयर्स का, ठीक है। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के मेडिकल स्टैंडर्ड। ये मेट्रो के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेने, क्योंकि काफ़ी बार उसमें आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, आई विजन है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार टेस्ट कर लेनी है। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पोस्ट, जिसमें हमारे पास 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये काफ़ी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। NE01 दैट मीन्स स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये हमारी 186 वैकेंसीज, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओपन के लिए 76, OBC के लिए 50, EWS के लिए 18। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज है 186। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है हमारा 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसके लिए भी 60% का आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है। एज कितना होना चाहिए? 21 से 28 के बीच में होना चाहिए और A1 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब ये तो हमारा स्टेशन कंट्रोलर, ये काफ़ी बड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 186 और 3 इयर्स का इसमें डिप्लोमा मांगा है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये बात आपको ध्यान में रखने की। देन हमारे पास है मेंटेनर, जिसका ग्रेड पे भी यहाँ पे गिवन है, उसमें ITI मांगा गया और नंबर ऑफ वैकेंसी है 52। मेंटेनर SNT के लिए आपको ITI मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 24। मेंटेनर सिविल के लिए 24 वैकेंसी है। तो इसका भी आपको यहाँ पे एज गिवन है और B1 आपका इस जो ITI वाले वैकेंसीज है इसके लिए आपका जो B1 स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आपका B1 होना चाहिए, ठीक है। A1 होना चाहिए आपका सेशन कंट्रोलर के लिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से डिस्कस कर लेते हैं इस PDF में से। आप सारी चीज़ें इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होने वाला है ये बात ध्यान में रखिएगा। अब एक असिस्टेंट मैनेजर का जिसमें 6 नंबर ऑफ पोस्ट थी, उसके लिए एक मेथोडोलॉजी क्या रहने, जो 2 स्टेज प्रोसेस रहने। एक तो रिटर्न टेस्ट रहेगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, ध्यान में रखिएगा इसको। आप गलती से भी इसको मिस मत करिएगा। आपको सारे मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहते हैं ऑलरेडी आप टेस्ट करके देखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए। इसमें हमारे पास 186 वैकेंसीज है। इसमें 3 स्टेज प्रोसेस देंगे। पहले तो रिटर्न टेस्ट रहेंगे आपके, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेंगे और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। और मेंटेनर के लिए 2 स्टेज प्रोसेस रहेंगे, रिटर्न टेस्ट रहेंगे और हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे गिवन है। रिटर्न टेस्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप ध्यान में रखिएगा। रिटर्न टेस्ट में क्या होने वाला है 140 क्वेश्चंस रहने वाले E1 और NE1 के लिए, ठीक है। दैट में एग्जीक्यूटिव जिसमें 6 वैकेंसीज थी और 186 के लिए जो वैकेंसीज थी उन सारे पोस्ट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले 140 क्वेश्चंस, ठीक है। 140 क्वेश्चंस रहने वाले। और आपका जो NE2 से लेके NE4 के बीच में जो ITI बेस्ड वैकेंसीज थी उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले 100 क्वेश्चंस। और नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1/3 नेगेटिव, दैट मीन्स 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर देंगे। ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। और 2 आवर्स का, दैट मीन्स 2 आवर्स का ये टेस्ट रहने वाला है, आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट रहने वाला है, MCQ बेस्ड आपको ये पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटर्स गिवन है। आप यहाँ पे आपके रिस्पेक्टिव सेंटर्स को आपको एक बार देख लेना है कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं और कौन से सेंटर्स आपके पास में आते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पे गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे 94,000 है E1 के लिए, NE1 के लिए हमारा 43,000 और यहाँ पे मेंटेनर के लिए 23,000। ये श्योरिटी बॉन्ड भी है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसमें आपको मेनली क्या ध्यान में रखना था कि कितने साल के लिए आपको श्योरिटी बॉन्ड
जाना होगा, श्योरिटी बॉन्ड के लिए अप्लाई करना होगा, ये आपको यहाँ पे गिवन है, या एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, देखिए 3 ईयर्स के लिए बोला है, 3 ईयर्स, ठीक है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैज़ टू एग्जीक्यूट अ श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 3 लाख प्लस GST, 3 लाख प्लस GST आपको एज अ श्योरिटी बॉन्ड देना चाहिए, और मिनिमम पीरियड रहने का आपका 3 साल का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे 1.5 लाख का है आपका स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन कम ऑपरेटर के लिए, वो भी 1.5 लाख का है 3 साल के लिए, और मेंटेनर के लिए 75,000 प्लस GST। ये आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, प्लस GST, दैट मीन्स ये 3 लाख से ज़्यादा ही रहने वाला है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन यहाँ पे गिवन है, उसके बाद में आपके पास रिजर्वेशन यहाँ पे गिवन है, ओके। और ये बाकी सारी चीज़ें जहाँ, और आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, देखिए ऑथराइज साइज है यूपी, ऑथराइज वेबसाइट है इसकी upmetrorel.com, यहीं पे आपको अप्लाई करना होगा। जो आपकी फ़ीस है नॉन रिफंडेबल है, वो है 590 प्लस आपका GST 18%, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज के लिए SC/ST के लिए उनको पता है 236 रुपीज़ है, ठीक है, प्लस इंक्लूसिव ऑफ 18% GST, ओके। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हो, काफ़ी नॉमिनल सी उन्होंने फीस यहाँ पे अप्लाई कर ली। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है जो आपको, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये PDF भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ अनेक्शर्स है नीचे, PDF के नीचे आते तो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो फर्स्ट कुछ चीज़ें मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ कि आपको कब से कब तक अप्लाई करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रख लूँगी, ठीक है। 11 मार्च से लेके आपको अप्लाई करना है 2 अप्रैल के बीच में, ठीक है। एग्जामिनेशन होगी आपकी 17 अप्रैल को। ये कुछ डेट्स है आपको एग्जामिनेशन में ध्यान में रखने को। डेट ऑफ यहाँ पे डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड है, ये भी यहाँ पे गिवन है, 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 10 अप्रैल को, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थी, और ये थे हमारे आज का जो एक क्विक अपडेट आया था उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से 292 वैकेंसीज के लिए। आई होप आपको सारी दी गई जानकारी समझ में होगी। इस सेशन के आपको दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइज, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।